तेज प्रताप जीरो है। बहु रहा है। क्या है? हो रहा है। तेज प्रताप यादव। हाँ हो रहा है। वो कखनी कौ कर देगा, कौ बोल देगा, कहने गांजा पिएगा, कहने साधु हो जाएगा, कहने महात्मा हो जाएगा, कोई ठिकाना है? उसको चर्चा ही नहीं कोई करता है। उसको सब जनता समझ आए कि बहु रहा है। लाओ जाओ बेटा बड़का बहु रहा है, उसको कोई बात ना है। कहें कहाँ गांजा पिएगा, कहाँ साधु टीका कर लेगा, कहीं अयोध्या जाता। जब वो आरजेडी में थे तब तो आप लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। कुछ नहीं, वो बहु रहा आरजेडी में था, जीतल विधायक मंत्री तो चल गया अयोध्या, पंडा बन गया। एसआईआर के मामले पर ये जो अमित शाह जी हैं वो कहते हैं कि 50 साल हम राज करेंगे। कैसे करेंगे पता है आपको? कैसे बताइए? आपको पता है? मेरा कहना यह है कि अभी कुछ दिन पहले एक और मुद्दा बनाया था कि मोदी जी की मां को लेकर मैटर हुआ था। अभी जान रहे जिस प्रकार से उनकी मां को लेकर बवाल हुआ, क्या लगता है इस तरीके के बयान देना क्या सही है या गलत है? बयान दिया से तो अभी जेल में है। हमारे दल से ना उसका संबंध कुछ है ना कुछ है। खून गाली दिया, खून सिर फिरे। मेरा कहना है केवल इतना है कि क्या वो सही है इस तरीके की चीजें? किसी के प्रधानमंत्री की मां को लेकर जिस तरीके से बात किया गया, क्या वो सही था? जो सही था तो पकड़ा कर जेल में आया। वो बीजेपी का आदमी ने पकड़ा है। नहीं, किसी जो के बीजेपी का आदमी ने पकड़ा है, वो तो गच्छा के हमको पैसा देकर चढ़वाया स्टेज पर। वो अपने खुद गछ रहा था। पूछना इसमें क्या जरूरी है? आपको मीडिया का सहारा आप बोल ही रहे हैं, मीडिया वाला बता रहे हैं, इसमें है कहाँ गलती? अभी चुनाव के समय रील बना रहे थे तेजस्वी यादव, उधर उनके विधानसभा में पूरा बाढ़ आया हुआ था। वर्षा हो ही रहा था, बढ़ावे कि नहीं? नहीं जो जिंदा है उसको मार दिया गया। नहीं, मेरा कहना कि राघोपुर में बाढ़ आया हुआ था। तेजस्वी यादव वहां से, क्योंकि विधायक भी हैं, सिटिंग विधायक है उनका, वो बैठ के रील बना रहे हैं। ये मैं नहीं, ये वीडियो भी है और तेज प्रताप यादव का भी स्टेटमेंट है। क्या तेज प्रताप यादव को वहां जाना और बिहार में अपने तरीके से चुनाव लड़ना, चुनाव की तैयारी करना, क्या आरजेडी के लिए कहीं ना कहीं? तेज प्रताप जीरो है। बहु रहा है। क्या है? हो रहा है। तेज प्रताप यादव। हाँ हो रहा है। वो कखनी कौ कर देगा, कौ बोल देगा, कहने गांजा पिएगा, कहने साधु हो जाएगा, कहने महात्मा हो जाएगा, कोई ठिकाना है? उसको चर्चा ही नहीं कोई करता है। आम पब्लिक जहानाबाद से तो या अरवल से कहीं से अपना विधायक खड़ा कर रहे हैं वो। करे उससे क्या मतलब है? कोई उसको सब जनता समझ आए कि बहु रहा है। लाओ जाओ बेटा बड़का बहु रहा है, उसको कोई बात ना है। कहें कहाँ गांजा पिएगा, कहाँ साधु टीका कर लेगा, कहीं अयोध्या जाता। कोई टीका है? जब वो आरजेडी में थे तब तो आप लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। कुछ नहीं, वो बहु रहा आरजेडी में था, जीतल विधायक मंत्री तो चल गया अयोध्या, पंडा बन गया टीका लेके। आपको उस समय बहिष्कार क्यों नहीं किया? आप लोगों को कहना चाहिए था कि आरजेडी में बहिष्कार किए हम लोग कि पगला के नहीं रखना चाहिए था, निकाला गया। सब जनता का कहना। दो बार जीतने के बाद मंत्री बन गए, अब कह रहे कि तब बहिष्कार हुआ। पहले भी तो बहिष्कार होना चाहिए था, मंत्री बने तब भी बहिष्कार होना चाहिए था। जनता उसका समझ गया, उनका कहीं गुजारा न है। वह मंगल गाथन जाके ढोल कोई मंदिर में हरे हरे राम का। तेजस्वी के अलावा बिहार में एक पब्लिक नॉर्मल से ओपिनियन एक बात बताइए, तेजस्वी के यादव के बाद, आप लोग क्योंकि तेजस्वी यादव के सपोर्टर है, तेजस्वी यादव के बाद कौन ऐसा व्यक्ति लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री के लिए हो सकता है? आदमी है ना, जैसे बताइए। जैसे हमारे यहाँ भाई वीरेंद्र है, फलना है। अभी उनका मुद्दा निकला था एक पंचायत सचिव को लेकर। हाँ हाँ, वो हम लोग पढ़े थे, किया था। अरे पंचायत सचिव यहाँ गए थे, किसी फोन पे बात हुई थी। फोन पे बात हुई थी। हाँ, फोन से बात हुई तो किसी का मैंने। भाई वीरेंद्र मुख्यमंत्री के लिए लगता है कि सही व्यक्ति है? मुख्यमंत्री देखिए, पूरा बिहार को चलाना और विधायक को बनना अंतर होता है। चलावेंगे तेजस्वी यादव चलावेंगे, इनके अलावा किसी का क्षमता नहीं। उनके अलावा पूछा ऐसा कोई व्यक्ति बताइए नहीं करेगा। आपको क्या लगता है उनके अलावा किसी के पास है ऑप्शन? अभी फिलहाल तो कोई नहीं है। कोई नहीं। समूचा चैनल तो उन्हीं के पक्ष में है। क्या जी? समूचा सर्वे उन्हीं के पक्ष में। सारा सर्वे और किन्हीं में नहीं है? क्या जी? 18 से 20% में जा रहा है, 43% नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हो सकता है बदलाव भी हो। बदलाव होगा? कहाँ बदलाव होगा? अब तो चरम पर अभी इलेक्शन के समय, अभी तो शुरुआत हुई। एक चीज आप बोल रहे थे एसआईआर के मामले पर, ये जो अमित शाह जी हैं वो कहते हैं कि 50 साल हम राज करेंगे। कैसे करेंगे पता है आपको? कैसे बताइए? आपको पता है? बताइए। देखिए, चुनाव आयोग के समर्थन में एक बिल पास कर दिए हैं कि उनका पर FIR होवे नहीं करेगा। ऐसा कौन बिल पास कर? आपको पता नहीं है? बताइए बिल का नाम। बिल का नाम नहीं है, बिल पास हो ले। ऐसा कोई बिल नहीं है। क्यों नहीं हो रहा?
ऐसा कोई बिल नहीं है कि उन पे FIR नहीं होगा, ऐसा कोई बिल नहीं। काहे नहीं हो रहा, आखिर हो काहे नहीं रहा? कहाँ पे FIR करने के? राहुल गांधी जी तो क्या बोलते हैं, सीतामढ़ी में ही बोले कि वो रातों रात बिल पास कर दिया। राहुल गांधी नहीं होगा। राहुल गांधी तो आलू से सोना भी निकाल देते हैं। हाँ, निकाल भी करेंगे। अब अभी देखिए, अभी तेजस्वी जी के भीड़ से सब पगलायल है, सबके माथा खराब हुए। क्यों माथा खराब? भीड़ देख करके। भीड़ देख करके। हाँ, प्रशांत किशोर की रैली में बहुत भीड़ हो रहा है। बरसात में तो कभी कभी कुर्सियों खाली रह जाता है। कभी तो रहता है, लेकिन रैली में उनका भी भीड़। अरे भीड़ तो रहबे करेगा, न जाता है भीड़ तो। दोनों आदमी हमारे मंदिर का नाम है, वो भीड़ निकाल देंगे 5000 के, अभी जो हमारे समर्थन में। वही बात तो RJD पे भी लागू होता है, हाँ। वही बात जदयू पे भी लागू होता है, वही बात BJP अरे पे भी लागू जदयू होता को है। छोड़ दिए, नीतीश हटा के चल नहीं रहा है वो। बस भीड़ की बात कह रहे हैं। भीड़ हो सकता है जदयू भी ला सकती है, कांग्रेस भी ला सकती है, किसी भीड़ तो लाना किसी के हाथ। पैसा देकर भीड़ तो कोई भी ला सकता है, बात है कि नहीं? पैसा देकर भीड़। पैसा सरकार के पास है, पैसा है वर्तमान सरकार के पास। प्रशांत किशोर इतना खर्च कैसे कर रहे हैं? नहीं, अभी केंद्र सरकार और गृह मंत्री इतना बेदम काय हो रहा है एक बिहार का चुनाव में है। राज्य कोई भी पार्टी नहीं, प्रधानमंत्री, एक देश का प्रधानमंत्री जो है वो प्रत्येक एक महीना में 3-3 बार एक स्टेट में, बताइए कितना खर्च कर रहा है। आज तक तो अच्छी बात है ना, आपके स्टेट में अच्छी बात है। अच्छी बात है। राज्य में प्रधानमंत्री आ रहे हो तो अच्छी बात है। प्रधानमंत्री को आने में अरबों खर्च है। प्रधानमंत्री घर में रहे, क्या बोलते हैं? विकास में नहीं खर्च कर रहा है वो, उसको आने में इतना खर्च हो रहा है। और महीना में बताइए ना, पंचायत चुनाव है हो गया है कि आएंगे पंचायती चुनाव में, वो आएंगे। हम लोग गेस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री पंचायती चुनाव में आएंगे। पहले के भी प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री अनुमान देखिए जिला में आते थे। आज तक के जितने प्रधानमंत्री आए हैं वो गया के जिला में आए हैं, गया सेंटर में। ऐसा कोई प्रधानमंत्री रहा, जितने प्रधानमंत्री को हमने देखा है इंदिरा गांधी से आज तक देखते आए हैं, कभी जिला से नहीं जुड़ा। ये तो अनुमंडल और प्रखंड में उतर जा रहे हैं। ये कोई दुख है प्रधानमंत्री का नहीं, प्रधानमंत्री के इमेज को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अभी भी उनके फॉलोअर्स तो बहुत है। कुछ न। अरे वो तो आपने हार रहा है, तू तो जीतल गया बरिहरी। कैसे जब लोकसभा बनारस में हम भी वहीं पे थे, जब चुनाव में लोकसभा का चुनाव बनारस में हम भी वहाँ पे थे, रिपोर्टिंग हम भी कर रहे थे। एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी प्रधानमंत्री को उस सीट्स पे बहुत चाहती है कि वो रहे। ना, हम भी बनारस गए थे, वो बच्चा पैसा दिया, कोई नहीं बोलता था। आप कहाँ गए? हम जब वहाँ पे काम चुनाव के पहले नहीं, चुनाव से 1 महीना पहले हम भी थे, अप्रैल के महीने में। तो वहाँ पे 1 सप्ताह हम भी रहे, वहाँ चीज को माहौल को हमने भापा। ऐसा नहीं है कि नहीं है, बात है कि क्या लगता है कि एक बहुत जेन्युइन सवाल था मेरा कि प्रशांत किशोर इतना पैसा कहाँ से ला रहे हैं? हम लोग को भी नहीं आ रहा है कि प्रशांत किशोर, अभी उपचुनाव था 3 महीना पूर्व से, हर माने हमरा लगता है 2-4 पंचायत के बीच टेंट लगा दिए और जितना गाड़ी था सबको पीला से रंग दिए, समझे ना। ये तो मुसलमान कैंडिडेट होने के नाते 17-18 पैसा इतना ला रहे हैं। पैसा ला रहा है बीजेपी साहब, कहाँ से ला? तो बीजेपी के भी बुराई कर देते हैं। सम्राट चौधरी को, विजय कुमार सिन्हा को, दिलीप जायसवाल को भी, खाली जायसवाल को भी चोर बोल देते हैं वो तो। पैसा कहाँ से लाते हैं हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। इतना पैसा लाते हैं कहाँ से? यही बेलेगंज में हम लोग देखा उनका पैसा का कमाल। जो बेचारा गरीब है, जहाँ खेत है 1-2 बीघा से चुनाव लड़ने के लिए पैसा मिला था, लड़ा अमजद खां। यहाँ तो उनका नाम चेंज करके फिर अमजद खान का नाम आया था। तो कुछ भी है, जो पहले एलजेपी से भी लड़े थे यहाँ, हाँ, पहले जदयू से भी लड़े थे यहाँ, समझा ना। कहीं सफल नहीं हुए। अच्छी था, माने कोई उस समय समर्थन था, तो वोट मिल गया था, लेकिन सुरेंद्र यादव को तो हरा नहीं पाया। अभी बेलागंज में कम से कम 1-2 कॉलेज तो होना चाहिए था, जो गवर्नमेंट कॉलेज होता वो होने चाहिए थे, लेकिन नहीं है। इतने साल विधायक रहे सुरेंद्र यादव, पर अब बोले कि एक टीचर थे, प्रोफेसर थे। जब इतना प्रोफेसर, तो उनकी तो समझदारी इतनी होनी चाहिए थी कि क्यों नहीं अपने क्षेत्र में कॉलेज बनवा दे। क्या ऐसा नहीं, एक मिनट, जब सरकार थी उनकी तब भी वो विधायक थे, ऐसा नहीं थे। ठीक है, उनको चाहिए था ना। एक देखिए, एक मिनट, जाहिर सी बात है, आप पहले टीचर थे, गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, आपकी सरकार थी, लालू यादव की सरकार, राबड़ी यादव, तब भी आप यहाँ से विधायक थे। ठीक है, आपको चाहिए था कि एक प्रोफेसर थे तो एक कॉलेज तो होना चाहिए था, एक सरकारी कॉलेज। यहाँ के बच्चा कहाँ पढ़ने जाएगा? जहानाबाद फिर जाएगा। एक महिला कॉलेज के लिए वो प्रयासरत थे,
जब सरकार में थे क्यों नहीं प्रयासरत थे? उसी समय से फिर प्रयास क्यों नहीं हुआ? यानी कि आपकी उनकी बात नहीं मानी जाती सरकार में? उनका बनते बनते तो सरकार बदल नहीं किया था। 15 साल रहा सर, इतना मत कीजिए। 15 साल में कॉलेज नहीं दे पाया तो फिर किस प्रकार की सरकार है? वो देने के लिए उतावल हो गए थे, वही तक सरकारें छीना गया था। यानी नहीं 15 साल में अब बिल्डिंग बन जाते हैं, एयरपोर्ट बन जाता है 15 साल में। अब एक कॉलेज की बात करें, 4 दीवार खड़ा करने 15 साल। सरकार बेचारा बेचैनी रहा, उनको कहीं रह दिया अस्थिर से। कैसे नहीं? 1995 में आपकी बहुमत थी, राबड़ी यादव तो मुख्यमंत्री थी कि नहीं थी? बताइए, होना चाहिए था कि नहीं? होना चाहिए था। ये बात तो कह रहे हैं, प्रयासरत थे। मीटिंग में भी हम लोग कहीं थे कि महिला महाविद्यालय यहाँ अति आवश्यक है, और प्रयास में थे, नहीं हो सका तो 15 साल में तो होना चाहिए था। देखिए सब बात वाजिब है, देखिए सब बात वाजिब है। अब कुछ चीज पार्टी से निकल के भी चीजें, एक बात आपकी अच्छी लगी कि आपने एक्सेप्ट किया कि होना चाहिए था, ठीक, एक्सेप्ट किया। ये बहुत वाजिब चीज है कि आपके बच्चा भी पढ़ेगा तो अच्छी बात है। अनपढ़ बना के वोट लेने का कोई मतलब नहीं बनता। महिला कॉलेज यहाँ होना चाहिए था। महिला का नॉर्मल एक कॉलेज नहीं होना चाहिए था? वुमेन्स कॉलेज तो छोड़िए, नजदीक में बाकी प्राइवेट कॉलेज है, और प्राइवेट सब बच्चा प्राइवेट कॉलेज पढ़ा लेगा अपने बच्चे को, समझे ना। और नजदीक हम लोग को 18 किलोमीटर दूरी पड़ता है गया, समझे ना। या जाना पड़ेगा ना भाई फिर तो। लड़कन तो चलिए जाता है, लेकिन लड़की के लिए यहाँ कॉलेज अनिवार्य था। विधायक फंड से भी करवा सकते थे। विधायक फंड से तो कॉलेज, अरे इतना अरे आज न विधायक शुरुआत करते, शुरुआत नींव डालते तो क्या नहीं हो सकता था? नीतीश की सरकार 20 साल है, तो ये कहने 4 को कॉलेज बना दिया। हम इसलिए तो आपके सिटिंग विधायक, उनसे बात सवाल करना, आपके विधायक की विधायक का रुतबा है, सरकार उसको है नहीं है, होना चाहिए, लेकिन इस सरकार विरोधी में है, ये विधायक विरोध में है, ये क्या कर पाएंगे? 15 साल तो साथ में थे, शासन में तो उस समय नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? अब क्यों नहीं सका ये हम नहीं जानते हैं। तो उस समय के व्यक्ति आप हैं। गवर्नमेंट का संसाधन उतना नहीं था जितना आज है, और केंद्र का सहयोग साउथ नहीं। बिहार के आरजेडी में टॉप नेता के माने जाते हैं। ये थे ही, इन्हीं व्यक्ति थे आरजेडी में। एक तो अब दुनिया में है नहीं, शिवान से हाँ, इतना बड़ा गुंडा आदमी, अब बेटा ओसामा चुनाव लड़ रहा है। अब गुंडा अब थे। ऐसा बात बताइए, वैसे व्यक्ति का क्या पार्टी में होना सही था या नहीं? गुंडा था या का था, हमले के क्षेत्र में उन लोग बेचारे कहीं आए नहीं, देखे नहीं उनको। पेपर तो पढ़ते होंगे, पेपर तो पढ़वे करते थे। उसमें तो होता होगा। वैसे व्यक्ति का आरजेडी में रहना क्या सही था? देखिए, अब था वो पार्टी शीर्ष नेतृत्व जाने का क्यों रखे अब हुए इसमें था। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बात करने लगते हैं। होना चाहिए, लेकिन बस एक सवाल, होना चाहिए वैसा व्यक्ति की पार्टी में कि नहीं? आज तो सब पार्टियों में वही तरह का आदमी है। किसी भी पार्टी में ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि नहीं? किसी भी पार्टी में ऐसा व्यक्ति, देखिए ब्लॉक अध्यक्ष है और ये चुप हो गया अभी। एनडीए में आज गुंडा की कमी है विधायक। हम वो नहीं, हम किसी भी पार्टी में होना चाहिए कि नहीं? हम कह रहे किसी भी पार्टी में होना चाहिए कि नहीं? आरजेडी में उससे ज्यादा गुंडा एनडीए में है। चलिए हम तो आप तो सब जानते होंगे। मेरा कहना इतना है, क्या वैसे व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में होना चाहिए कि नहीं? ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन पार्टी शीर्ष वो रख ले है, आरजेडी रख ले है होगा, इसके बाद एनडीए रख ले है, तो सब रख ले है, कांग्रेस रख ले है। हम लोग क्या करें? आप लोग विरोध कर सकते हैं। हम किसको आप लोग वोट, जिसका भी पार्टी का विरोध करना उसको वोट मत दीजिए। विरोध से बड़ा क्या होता हमारे यहाँ वैसा चेहरा नहीं आएगा कि उसको हम विरोध करने की जरूरत है। है? मनोरमा देवी थोड़ा 8 महीने बताइए काम, मनोरमा देवी के 8 महीने काम बताइए। मनोरमा देवी बेचारी रहा 12 साल एमएलसी, ये एक काम न किया, तो फिर लोगों में सोचा कि झटका दें, सुना जाब का बच्चा बिसना जाब के, तो झटका पड़ा, तो 8 महीना तो हो गया, 10 महीना कहाँ कोई काम दिया। सुलेंदर ज्यादा ही लोग पहुंचता है, गरीब गुरबा अमीर तो इज्जत देते हैं, सामान देते हैं। मनोरमा देवी कोई सामान और इज्जत नहीं मिलता। अब तो सांसद बन गए, अब तो बोलिए ना थोड़ा एक कॉलेज खुलवा देने के लिए 5 करोड़ का फंड तो उनके पास मिलता है। बोलवे करेंगे, बोले 1 साल तो हो गया, हम साल भर तो न्यास तो करवा देना चाहिए था। सांसद बेटा को चुनाव लड़वाने के लिए है तो तैयारी तो करवा ही सकते थे।